नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड के गठन से लेकर अब तक महज एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। झारखंड वासियों का साफ इशारा था कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। रोजगार और विकास के जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा करना होगा। सरकार ने इस ओर पहल भी की, कई योजनाएं भी लागू की गई, लेकिन झारखंड के युवाओं को अब तक इसका फायदा नहीं मिल पाया। यही वजह है कि अब बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है और वो रोजगार की आस में सड़कों पर उतर आए हैं। बड़ी खबर में झारखंड में पड़ रही रोजगार की मार आखिर क्यों है बरकरार, इसी पर बात करेंगे। एक तरफ जहां राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ राज्य की युवा पीढ़ी रोजगार के तलाश में दर दर भटक रही है। बेरोजगारी की इस मार ने इन्हें सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर कर दिया है। झारखंड के युवाओं को विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार से जोड़ने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ आम जनता या युवाओं को कितना मिल रहा है, इसका अंदाजा आप इन युवाओं के आंदोलन को देखकर लगा सकते हैं। राज्य की राजधानी रांची में किसान मोर्चा, मत्स्य मित्र, बिजली कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी, पारा शिक्षक सहित कई संगठनों का आंदोलन लंबे वक्त से चल रहा है। इससे जुड़े लोग सरकार से रोजगार पाने की आस लगाए बैठे हैं। यही है कि 5 साल का मेरा टेट पास का वैलिडिटी है, ये खत्म होने जा रहा है। अब जो है सो हम लोग मीटिंग में तय कर लिए हैं कि या तो हम लोग मरेंगे या तो हम लोग वह नौकरी लेंगे। हम लोग मरे हुए मार दिया है, रोड पर वैसी कगार में ला दिया है। इसी भूख हड़ताल करके यहीं राजभवन में ही धरना धर करके यहीं मरेंगे। भूख हड़ताल जो भी होगा करके यहीं मरेंगे। राजभवन के समक्ष में और निगम प्रबंधक और हमारी राज्य सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और इस दौरान दर्जनों प्राइवेटाइजेशन के आदमी करंट से झुलस गए, मर रहे। युवाओं के आक्रोश को राजनीतिक दल वोट में बदलने की जुगाड़ में है। युवाओं का समर्थन बटोरने के लिए जेएमएम, कांग्रेस सहित विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियां राज्य सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। इन पार्टियों का मानना है कि राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं करके रोजगार देने का वादा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आप इस राज्य में देखेंगे तो तमाम तरह के जो कार्यालय है, उस कार्यालय में जो कर्मी है, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्पररी हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, सारे लोग अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। जो किसानों को मत्स्य पालन के लिए हो या मुर्गी पालन के लिए हो या बकरी पालन के लिए हो, सरकार का विज्ञापन आता है, उसके लिए ट्रेनिंग खुलती है, उस पर खर्च होता है, लेकिन स्वाभाविक ये है कि अगर आप धरातल पे कोई काम करोगे तब ना। हालांकि सूबे के मुखिया रघुवर दास लगातार कई मंचों से राज्य में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं। रिम्स में मिलने जुलने का सब टाइम टेबल, सिक्योरिटी एजेंसी, अभी हम पुलिस की बहाली, सहायक पुलिस का बहाली हर जिला उग्रवाद क्षेत्र में कर रहा है, जिसमें 10,000 रुपया 3 साल तक महीना देंगे और 3 साल के बाद सीधे पुलिस में उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो जो सहायक पुलिस बहाली हो रहा है, ट्रैफिक में, हॉस्पिटल में हम जगह जगह देने जा रहे हैं। झारखंड के गठन के समय से ही राज्य में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई है। गठन के 16 साल बाद भी बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार इस दिशा में घोषणाएं तो लगातार करती रही है, लेकिन जमीन पर घोषणाएं उतर नहीं पा रही। इसके कारण बड़ी संख्या में हर साल सैकड़ों युवा राज्य के बाहर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के वादे और दावे बेईमानी साबित हो रहे हैं। रांची से न्यूज इंडिया के लिए मोइजुद्दीन की रिपोर्ट।
चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही बिजली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भानु कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे बात करेंगे पहले मोइजुद्दीन से, और स्थिति क्या है इसका आकलन करा लेते हैं। मोइजुद्दीन, क्या स्थिति है सूबे में रोजगार को लेकर या फिर रोजगार सृजन को लेकर, किस तरह की पहल हो रही है? बिल्कुल, देखें दीपक, जिस तरह से आज राज्य के बने हुए करीब 16 साल हो गए हैं और यहाँ पे लगातार अस्थायी सरकार की यहाँ पे राजनीति रही है, क्योंकि सरकार जो है अपनी सत्ता को लंबे समय तक नहीं चला पाई है। यही कारण रहा है कि झारखंड का विकास कहीं ना कहीं लंबित रहा है। और जब बात करें रघुवर सरकार की, तो रघुवर सरकार की भी यहाँ पे जो लंबा समय जो बीता है, इसके बाद भी झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के युवा आज भी रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हालांकि इनके लिए जो राज्य के मुखिया है हमारे सीएम रघुवर दास, उन्होंने भी कई बार घोषणाओं में ये बात कही है कि झारखंड के विकास के लिए हम ये कर रहे हैं। कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही है उन्होंने, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत तो कुछ और ही यहाँ पे है। रोजगार की तलाश में यहाँ पे युवा जो है दर दर भटक रहे हैं। जी बिल्कुल, ये स्थिति बनी हुई है। भानु जी से जानते हैं। भानु जी, जिनके पास योग्यता है वो काम की तलाश में है और जो काम कर रहे हैं वो वेतन की समस्या से परेशान है, क्या देख रहे हैं रोजगार की स्थिति? जी, हम लोग आज राजभवन के समक्ष में 16 मई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं जी। और हमारे 2 भाई अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग गत 10 से 15 वर्षों से लगातार कार्य करते हुए आ रहे थे। आज हम लोग को निगम प्रबंधक अस्थायी के बजाय हमें डायरेक्ट बाहर के रास्ता दिखा दी है और हमसे न राज्य सरकार बात कर रही है, निगम प्रबंधक हमसे कोई बात कर रही है। इसमें हमारे सैकड़ों मजदूर मौत के गाल पे समा चुके हैं, हमारे सैकड़ों मजदूर अपाहिज हो चुके हैं और निगम हमें कोई पहल नहीं कर रही है। जो कि हमारे कितने साथी हालत बिगड़े हुए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन आज राज्य सरकार, रघुवर दास की सरकार, ना उसके कोई प्रतिनिधि मुझसे मिलने तक नहीं आया कि आपका क्या स्थिति है। और अभी तक हम लोग डटे हुए हैं। और कल हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मदन कुलकर्णी साहब से बात हुई। हमारी जो मांग थी कि सभी मानव कर्मों का अस्थायी किया जाए, लेकिन उसने साफ तौर पर कह दिया ये हम नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा मांग था कि निगम द्वारा मानव कर्मियों को आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार के अंदर में जो रखने की बात करी, उसमें हम लोग को वंचित किया जाए, हमें बोर्ड की तरह से रखा जाए। बोला मैं ये भी नहीं कर सकता, जो निर्णय ले लिए है यही निर्णय पे रखा जाएगा। तीसरा मांग था हम लोग को कि मृत मानव दिवस कर्मी और आश्रित जो है अस्पताल से विद्युत से जो जले कटे हैं, कम से कम उसको सीधी नियुक्ति किया जाए। तो सीधे तौर पे कहते हैं कि उसको एजेंसी का मन होगा तो रखा जाएगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाए? उससे पूर्व की सरकार हमारे द्वारा एक कारनामा भी की गई थी कि 15 दिन के अंदर टेस्ट के तहत उसे एग्रीमेंट किया गया है, तो उसे नियुक्ति नियमावली बना के परमानेंट किया कर जाएगा, अस्थायी कर दिया जाएगा। उस सरकार की बात ये सरकार मानने के लिए एकदम तैयार नहीं है। जी बने रहिए हमारे साथ भानु कुमार जी, थोड़ी और आपसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। विनोद जी, जिनके पास योग्यता है वो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, जो पहले से रोजगार कर रहे थे उन्हें निकाल दिया जा रहा है और जो अब भी रोजगार कर रहे हैं उनके पास वेतन की समस्या है। ये फिलहाल मौजूदा स्थिति है झारखंड में युवाओं की जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इन परिस्थितियों के बारे में? देखिए, इसमें सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो लोग भी रोजगार में हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो एडहॉक पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या जिन्होंने टीचर के नियुक्ति के लिए ये दिया है वो भी अभी रुका हुआ है, जेपीएससी का मामला रुका हुआ। तो पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है और सरकार जो है सिर्फ घोषणा पे घोषणा कर रही है। रोजगार से जो लोग भी जुड़े हुए हैं या नौकरियों से जो लोग जुड़े हुए हैं, आज सबों के सामने ऐसी स्थिति है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल हम नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे जी। ये स्थिति बनी हुई है इस राज्य में और सरकार आप देखेंगे कि अपनी वाहवाही खुद लूटती है, अपनी पीठ खुद थपथपाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो इस राज्य के नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके सामने भी उनका भविष्य अंधकार में नजर आता है। लेकिन विनोद जी, सरकार का कहना है कि इस मोमेंटम से काफी रोशनी आएगी, आने वाले वक्त में काफी रोजगार का सृजन होगा। नहीं, ये तो आप भी समझ रहे हैं और आपको भी दिखता होगा और हमें भी दिखता है कि जिस तरह से इस मोमेंटम झारखंड का प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से पैसे को पानी के तरह बहाया गया, उसका परिणाम क्या है वो आपके सामने है।
अब यहाँ लोग अगर उद्योग लगाना भी चाह रहे हैं तो सरकार उनको कितना मदद कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। अब स्थिति ये है कि जो समस्या है इस राज्य में, चाहे वो बिजली की है, चाहे हेलो जी सुन रहे हैं जी, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कानून व्यवस्था की समस्या हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको आप बेहतर ढंग से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर रोजगार लगाने के पक्ष में नहीं है। आप पहले यहाँ पर वो माहौल बनाइए। आपने जिस तरह से तामझाम के साथ में इस मोमेंटम झारखंड का आगाज किया, मोमेंटम झारखंड आपने किया, देश विदेश से लोग आए, लेकिन उसका परिणाम क्या है कि अब स्थिति यह है कि इस राज्य में जो युवा, जो नौजवान रोजगार में है, उनकी भी छटनी हो रही है जी। लोगों के सामने बिल्कुल अंधकार में स्थिति बनी हुई। बिल्कुल आते हैं आपके पास विनोद जी, भानु जी के पास चलते हैं। भानु जी, एक और शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं बार बार के आश्वासनों के बाद, दूसरी ओर बिजली कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जबकि सरकार कोशिश कर रही है कि हर गांव तक बिजली पहुंचाई जाए। ऐसे में तो बिजली कर्मचारियों के लिए अधिक काम होगा, उनको और कर्मियों की जरूरत होगी, लेकिन उसके बावजूद जो पहले से कर्मी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या लगता है, कोई काम ही नहीं है या काम होना नहीं है? जी, बिजली विभाग में अभी 16,000 रिक्त पदे खाली है और हम लोग तो पूरा झारखंड प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगभग 2200 से 2300 कार्यरत कर रहे हैं। इसको लाइन मेंटेनेंस से लेके पूरा रेवेन्यू कलेक्शन का काम हो या फिर आपका लाइन डिस्कनेक्शन का काम हो, कोई भी तरह का काम हो, हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से किया जाता है, जो कि हमें 30 दिन काम कराया जाता है, एक दिन छुट्टी भी नहीं दिया जाता। कोई ऐसा भाई है किसी को 1200 के दिन का हाजिरी में काम कराया जाता है, किसी को 1800 दिन दिया जाता है। ये सरकार की नीति है और आज हम लोग अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिए। सालों 10 साल 15 साल से काम कर दिए, आज निगम प्रबंधक और राज्य सरकार मिलके हम लोग को बाहर के रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आउटसोर्सिंग के अंदर चल जाए या ठेकेदार के अंदर चल जाए। इस स्थिति में हमारे साथ क्या हो रहा है, पूरा अन्याय की रास्ता हमारे साथ भटक गई है। हमने राज्य सरकार से बार बार दरखास्त किया कि पूर्व सरकार जो हमारे साथ एकरारनामा किया है वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। और हमारे जो साथी गुजर गए, जिसके आश्रित जो है विधवा हो गई, वो स्थिति में कहाँ जाएगी? ये आउटसोर्सिंग ऐसे लाए हैं जो हमारे नॉन मैट्रिक है, जो बरसों से कार्य करते हैं, जो बूढ़ा हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, उसकी इसमें कोई जगह नहीं है। जिसकी जो पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है उसको भी नहीं रखा जाएगा, जिसका उम्र क्रॉस कर गया उसको नहीं रखा जाएगा। क्या इसी दिन के लिए झारखंड बनाया गया था? इसी दिन के लिए रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया था? आज मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास मजदूर का नेता कहलाते हैं। आज पूरे राज्य में 20 दिन से हम लोग राजभवन के समझ रोड में सोए हुए हैं, रात में आंधी तूफान पानी बारिश की सामना कर रहे हैं। आखिर स्थिति में हम कहाँ जाएं? बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं बचा है तो जाएंगे कहाँ? हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राकेश जी, सूबे में रोजगार की स्थिति और जो सृजन की बात कह रही है सरकार, मोमेंटम झारखंड की वजह से आने वाले वक्त में होने वाला है, वो किस तरह से परिस्थितियां आप देख रहे हैं? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मोमेंटम अब झारखंड में अरबों रुपया तो खर्च हो गया उसके प्रचार और प्रसार में, लेकिन दुखद बात, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इस राज्य में अभी तक इंडस्ट्री लगाने का कोई साधन उपलब्ध सरकार नहीं करा पाई है। आप देखें किस तरह दिन दहाड़े कल हजारीबाग में, धनबाद में, रांची में, आए दिन शहर में अगर आप घूम जाओ तो अपराध में वृद्धि है और गांव में आप चले जाओ तो उग्रवाद में वृद्धि है। तो आप बताओ, कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाता है तो वो कम से कम जो सरकार का दावा है कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ रुपए का यहाँ उद्योग लगेगा, तो आपको यह लगता है कि क्या उग्रवाद प्रभावित एरिया में यह उद्योग लग सकता है? और बिजली की स्थिति आप गांव में तो छोड़ दो, बिजली की स्थिति दीपक जी आप गांव में छोड़ दो, रांची राजधानी है जी। और इस राजधानी में जो बिजली की स्थिति है यह आम जनता को समझ आ रहा है। अभी तक बिजली नहीं है। शहर के व्यस्तम इलाके, मेन रोड के इलाके में अभी तक बिजली नहीं है। आप चले जाओ टाटी सिलवे, आप चले जाओ नामकुम, जो सरकार का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से सरकार को बिजली में अधिक रेवेन्यू आता है, वहाँ भी बिजली की ये स्थिति है कि लोग मशीन चला करके उसके बाद सो जाते हैं मजदूर कि कब बिजली आएगी और कब हम फिर मशीन चालू करेंगे। तो उद्योग की ये स्थिति है, तो ऐसे में सरकार का ढकोसलापन तो ये सामने आ रहा है जी। विनोद पांडे जी के पास चलते हैं। विनोद जी, सरकार का कहना है कि जो भी प्रतिरोध देखने को मिल रहा है वो झारखंड के विकास विरोधी ताकतों
की वजह से है और उनमें मुख्य विपक्षी पार्टियां शामिल है? देखिए, तो सरकार बिना सिर पैर के बात करती है। अब जो बिजली कर्मचारी राजभवन के सामने बैठे हुए हैं पिछले 20 दिनों से, वो अभी कल परसों हेमंत सोरेन जी से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने बात किया, लेकिन जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो अपने आप को सक्षम नहीं मानते जी। अब स्थिति ये है कि इनके सामने भूखों मरने की स्थिति है। अब इनको अगर आप निकाल देंगे तो आखिर इतने दिनों से इनकी सेवा ली गई है, तो उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में आपको विचार करना चाहिए। और कम से कम मानवता के नाते तो आप जरूर उनके साथ उनके जो उनकी जो बातें हैं उस पर, उनकी जो मांग है उस पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से हरदर्मी बनी हुई है, और सिर्फ बिजली कर्मचारियों की ही बात नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी आप देखें जी कि जो लोग भी डेली वेजेस में है, जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में है, जो लोग भी काम कर रहे हैं, आज सभी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने के लिए बात किया जा रहा है। तो ये सरकार क्या करना चाह रही है, इसकी नीति ही स्पष्ट नहीं है, और नियत तो खैर है ही नहीं सही। ये स्थिति है सरकार की जी, ये स्थिति है। मोइजुद्दीन से समझते हैं। मोइजुद्दीन, किस तरह की कोशिशें हो रही है रोजगार सृजन को लेकर, और जो सरकारी महकमे का दावा है कि रोजगार मतलब सीधे नौकरी नहीं, स्वरोजगार के विकल्प भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरह से बात करें, भानु जी की ही बात कर लें, तो बिजली कर्मचारी जो है पिछले 20 वर्षों से अपने समायोजन की मांग को जो लेकर बैठे हैं, पर उन्हें समायोजन तो दूर की बात, उन्हें यहाँ तक के बोर्ड जो है वो बाहर निकालने की बंदोबस्ती में है। लेकिन हम बात करें अगर बिजली कर्मचारी, ये हालत ही नहीं, बल्कि यहाँ के कृषक मित्र हो, किसान हो, मनरेगा मजदूर हो, पारा शिक्षक हो, या जितने भी यहाँ पे जो रोजगार के लिए जो लोग, जो युवा पीढ़ी है यहाँ के, वो लोग भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो उदासीन रवैया है, इससे ये लोग बिल्कुल चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ हो। और स्वरोजगार की जो बात सरकार कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जिस तरह से रोजगार की बात करते हैं यहाँ पे मंत्रिमंडल के ये मंत्री, जो भी सत्ता के मंत्री हो, या फिर खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास कहते हैं कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए यहाँ पे विभिन्न योजनाएं चला रही है, सबका लाभ होगा, और खास करके हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन ये धरातल पर उतरती नहीं दिख रही है, जिस कारण ही यहाँ के जो युवा पीढ़ी है ये सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो समस्याएं अनंत होती दिख रही हैं। रघुवर सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। राकेश सिन्हा जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और नौकरी का स्वरूप बदल देने की बात कर रही है दोनों सरकार। कहना है कि सीधे भर्ती की बात नहीं है, अब स्वरोजगार की बात है। तो क्या आने वाले वक्त में ये परिस्थितियों को बदलेगा? सर, आने वाले वक्त में ये जो सरकार स्वरोजगार की घोषणा कर रही है, ये आने वाले वक्त में उसी प्रकार कर रही है जैसे कहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाएंगे तो अयोध्या में राम मंदिर बनवा देंगे, कश्मीर से धारा 370 हटा देंगे। तो ये उसी प्रकार का इन लोगों का विज्ञापन है स्वरोजगार का। जबकि ना तो इस सरकार में इच्छा शक्ति है और ना ही इस सरकार की नीयत है। इच्छा शक्ति भले ना हो, नीयत आपको भले ना लग रही हो, लेकिन राकेश जी, संख्या इसी सरकार के पास है, तो क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए सरकार को? सर, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के मुखिया रघुवर दास जी को अपने आप में इच्छा शक्ति लानी होगी, अपने अहंकार को दूर हटाना होगा, राज्य हित में उनको सोचना होगा। विनोद पांडे जी, क्या सलाह देंगे सरकार को? नहीं, सलाह अगर सरकार माने तब तो। अच्छा। आप अभी रोजगार की बात कर रहे थे, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जी। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कत्ल खाने और बुचर खाने के नाम पे पूरे शहर में, पूरे राज्य में मटन दुकान, मुर्गा दुकान, मछली दुकान, सारे लोगों का दुकान बंद करा दिया गया जी। हमको लगता है कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए। और आज स्थिति ये है कि जब वो अपना लाइसेंस के लिए नगर निगम में अप्लाई करते हैं, सरकार के पास अप्लाई करते हैं, तो अभी तक मात्र 25 आवेदन वहां पे गए हैं लाइसेंस के लिए, और उसमें से 5 लोगों को ही लाइसेंस दिया गया है। अब आप बताइए कि सरकार 4 महीने में
अगर इस स्पीड में चल रही है तो आगे क्या करने वाली है सरकार, ये तो स्पष्ट हो जाता है। और सरकार अगर सलाह सुने, तो जब विपक्ष कोई सलाह देता है तो उसको आप अगर उसको मानते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समस्या का समाधान होगा। जी भानु जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार बिजली के नंगे तार से खेलने को तैयार है और जो समस्याएं हो रही है उसे नजरअंदाज करने को भी तैयार है? जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी हैं, उसके पास ही हमारे ऊर्जा मंत्री भी उसी के पास रखा गया है। तो कम से कम इस विषय में उसे सोचना चाहिए था कि हमारे प्रदेश में 3000 कर्मचारी मौत से खेलते हैं, किसी के घर में लाइन बनाना हो। आज हमारे अगर निगम प्रबंधक एसी में बैठे हुए हैं, अगर वो उसके पेट्रोल डीजल की गाड़ी चलती है, इस मजदूर की कमाई से चलती है। और आज इस मजदूर को ऐसा दुर्दशा कर दी है कि कभी सोचा नहीं था कि अच्छे दिन का यही प्रकोप होगा। कभी भी इस सरकार से हम लोग ऐसा उम्मीद किए हुए थे कि कम से कम हमारे 3000 मजदूर को कम से कम कुछ नहीं, रोटी नहीं दे सकते, हम छीनने का कोशिश नहीं किया जा रहा था। ये सरकार आके पहली बार आज राजभवन में 3000 मजदूर को पूरा रोड में सुला दिए हैं और कम से कम देखने तक नहीं आते हैं कि हमारे साथ क्या स्थिति है, क्या बिगड़ रही है, हमारे साथ में कैसे सिस्टम से रह रहे हैं। इतना आंधी तूफान, इतना बारिश, घर द्वार छोड़ के। सबसे बड़ी बात है सरकार, अगर हम लोग अभी स्ट्राइक में है, कोई दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था से ठेकेदार से काम किया जा रहा है, क्योंकि दर्जनों आदमी की मौत हो चुकी। गोड्डा में मौत हो गई, ठाकुर उनकी प्रखंड वहां मौत हुई, कल नामकुम में घायल हो गई। और सरकार उसके साथ भी हनन कर रही है। ये कैसी सरकार है और कैसा प्रबंधक है कि हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस तक आवाज जा रही है, लेकिन वो न्याय करे क्या अन्याय करे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस स्थिति में हम लोग जाए तो जाए कहाँ। आप बिल्कुल, परिस्थितियां विस्फोटक होती दिख रही है, लेकिन सरकार सचेत नहीं दिख रही है। विनोद पांडे जी, क्या लगता है कि ये परिस्थितियां बेहद गंभीर हो जाएंगी और बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आएंगी? नहीं, गंभीर तो परिस्थितियां हैं दीपक जी, और ये चुनौती भी सरकार के लिए है। और सरकार अगर इस चुनौती को नजरअंदाज करती है तो निश्चित रूप से इसके भयावह परिणाम होंगे। राकेश जी, क्या लगता है, सरकार चाहती नहीं और अपने लिए खुद से समस्याएं खड़ी कर रही है, ये वजह हो सकती है, या फिर कोई दूसरी वजह है कि इन लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही है और कर्मचारियों की छटनी हो रही है, नए लोगों की बहाली नहीं हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये सही बात है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार सिर्फ 3 एजेंडे पे अभी पूरे देश में काम कर रही है। और ये आप कह भी सकते हैं कि सरकार काम करना ही नहीं चाहती है। तो जो सरकार लोकतंत्र में काम ही नहीं करना चाहती हो, जिसके पास कोई एजेंडा ही नहीं हो जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, तो अब ऐसी सरकार पर प्रतिक्रिया देना भी हमें लगता है कि यह प्रतिक्रिया की बदनामी। जी विनोद पांडे जी, लेकिन मुख्यमंत्री रघुवर दास तो अपनी पीठ प्रधानमंत्री से थपथपा चुके हैं। लुट्टीपाड़ा में जब उन्हें आमंत्रित किया गया था तो प्रधानमंत्री से नियुक्ति पत्र दिलवाया गया था और दिखा रहे थे कि हमने नौकरियां दी है। देखिए दीपक जी, उस मामले को आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने दिनों पहले उन लोगों की नियुक्ति हुई थी और किस तरह से वो लोग वेतन भी ले रहे थे, ट्रेनिंग भी उन्होंने कर लिया था, उसके बाद भी उनको दोबारा नियुक्ति पत्र दिया गया। तो इस राज्य के जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री को भी बेवकूफ बनाने में पीछे नहीं रहते हैं। अब स्थिति ये है कि इस राज्य के मुखिया लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और जो काम लोगों का जो भी आवाज है, आम जनता का जो आवाज है, आम जनता का जो भावना है, उस भावना के विपरीत ये हमेशा डिसीजन लेते हैं। तो ये स्थिति जो बन रही है इसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री है राज्य के, और पूरी तरह से मुख्यमंत्री ही इसलिए जिम्मेवार है कि चूंकि जो भी समस्या आ रही है वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही है। जी। बहुत से विभाग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के पास हैं, मुख्यमंत्री को उस पर निर्णय लेना है और निर्णय लेना चाहिए जो उसके ठीक विपरीत वो निर्णय लेते हैं। तो ये परिस्थितियां इस राज्य में बनी है, ये इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश सिन्हा जी, विनोद पांडे जी, भानु कुमार जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोइजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिस्थितियां बेहद गंभीर होती दिख रही है जो फिलहाल बातचीत के दौरान नजर आई, और विपक्ष का रुख आक्रामक होता जा रहा है। अगर रोजगार की समस्या का समाधान सरकार जल्द नहीं करती है या फिर आने वाले वक्त में इस समस्या का समाधान होगा ऐसा भरोसा नहीं दिला पाती है युवाओं को,
तो युवाओं का आंदोलन होना तय है। फिलहाल जो कर्मी थे, जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही है, उनका आंदोलन तो चल ही रहा है और सरकार के समक्ष मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ती दिख रही है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।